हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 को। ओके, तो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा इसी चैप्टर का। एज यू ऑल नो, हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? इट्स गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स के बारे में जान रहे हैं अपने इस चैप्टर में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे फ्यूचर में जो है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो वीडियोस चाहिए तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप लोग जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें। ओके, तो चलते विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो वेल, हमने जो अपना पार्ट 1 वाला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि हम प्लांट्स के बारे में जान रहे थे। प्लांट्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट का, एंड हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट आते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। ओके, और हम डिफरेंट जो है प्लांट के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्टेम देख लिया था। ओके, और लीफ के बारे में भी हमने एक आध फंक्शंस देख लिए थे। एक फंक्शंस हमने लीफ के बारे में भी देख लिया था। ओके, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। एंड नेक्स्ट जो हमारा लीफ का फंक्शन है हम वो देखेंगे आज इस वीडियो में। एंड ये स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैप्टर 7 का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल पे पार्ट 1 वाला वीडियो को देखें। ओके, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है इसी चैप्टर का, जब तक आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये पार्ट 2 वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो जाएँ सबसे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लीफ के बारे में देख लिया था, ठीक है, कि लीफ में जो है हमने देखा था रेटिकुलेट वेनेशन देखा था हमने लीफ में कि रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन होती हैं। कौन कौन से लीफ में रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन होती हैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए इसमें कहा गया था। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था? हमने देखा था कि रेटिकुलेट वेनेशन जनरली हर प्लांट्स में होती हैं। ओके, आप जितना भी देखोगे आपके आसपास जो भी प्लांट्स दिखेंगे आपको रेटिकुलेट वेनेशन, इस तरह की जो वेनेशन है यहाँ पे आपको जो दिख रही है इस तरह के वेनेशन आपको दिखेंगे। ओके, एंड पैरेलल वेनेशन जो होते हैं, जो कि जिनके पत्ते लंबे लंबे होते हैं ना, इस तरह से जो आपको ग्रास का दिख रहा है, ग्रास में होता हो गया, आपको मेज में, वेट में हो जाएगा आपको। ओके, तो मैरीगोल्ड के फ्लावर में हो जाएगा आपको, प्लांट में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन सब प्लांट्स में आपको पैरेलल वेनेशन एंड जनरली जो आपका जितना भी क्या कहते हैं ये पीपल का पेड़ हो गया, आसपास जो भी पेड़ दिखते हैं आपको उसमें रेटिकुलेट वेनेशन दिख जाएंगे। ओके, अभी हमें लीफ के फंक्शन के लिए यहाँ पे एक्टिविटी 4 परफॉर्म करना है। ओके, देखते हैं। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? हमें एक हर्ब प्लांट लेंगे, ठीक है, और एक 2 ट्रांसपेरेंट जो है हम वो पॉलीथीन बैग लेंगे। आपके घर में पॉलीथीन बैग होंगे और एक थ्रेड लेंगे आप। ठीक है, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। और आप इस एक्टिविटी को जो है जिस दिन धूप हो उस दिन करिएगा। ओके, यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन। आप एक हेल्दी प्लांट लीजिएगा जो कि सन में जो है अच्छे से ग्रो कर रहा है। ओके, इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शॉन इन फिगर 7.11। तो 7.11 में जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि आप जो एक प्लांट लेंगे, ठीक है, और उसमें जो है उनकी उस जो प्लांट लेंगे उसका ब्रांच जो वो कैसा होना चाहिए? लीफी होना चाहिए। ओके, उसमें बहुत सारे पत्ते होने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? इस वाले प्लांट को जो है आप पहले पॉलीथीन बैग के अंदर डाल दोगे और इसके जो है ऊपर, इस पॉलीथीन बैग के ऊपर से थ्रेड से इसके मुंह को जो है वो आप टाई कर दोगे, बांध दोगे। ओके, tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun। एंड आपको एक और पॉलीथीन लेना है। आपको टू पॉलीथीन बैग लेने के लिए कहा गया था ना, प्लांट आपको एक ही लेने के लिए कहा गया था, लेकिन पॉलीथीन बैग आपको 2 लेने के लिए कहा गया था। तो आप जो दूसरा वाला पॉलीथीन बैग होगा उसमें आपको प्लांट नहीं डालना है, बस उसको आपको ऐसे ही टाई कर देना है, बांध देना है उसके मुँह को। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर्स। ओके, तो कुछ घंटे के बाद जो है आप लोग जो दोनों पॉलीथीन है उनके इनर सरफेस के कवर्स को आप ऑब्जर्व करो। आप क्या देख पा रहे हो? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो आपको क्या किसी पॉलीथीन बैग के अंदर इनर वाले सरफेस के आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। आपको कैसे लगता है कि वो यहाँ पे आए? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और एक्टिविटी जब आपकी परफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो आपको पॉलीथीन बैग को जो है उससे रिमूव करना, प्लांट से रिमूव करना भी आप ना भूलें। Water comes out of leaves in the form of a by a process called transpiration
Plant releases a lot of water into the air through this process. We will learn about more about this chapter in chapter 14. Okay, तो आप देखोगे ना कि ये जो आपका पॉलीथीन बैग था जिसमें आपने कि लीफी ब्रांच वाला हर्ब लिया था, वो आपने टाई किया था, तो आप देखोगे कि ये पॉलीथीन जो आपने कुछ देर के लिए इसको रख दिया था, इसके बाद इस पॉलीथीन के इनर सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? तो वेल आपको पता होना चाहिए कि ये जो लीफ हैं, ये लीफ जो हैं, लीफ के सरफेस से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इवापोरेट होकर के बाहर जाती हैं, इन्वायरमेंट में चली जाती हैं। रूट से वाटर जाता है प्लांट के अंदर, फिर स्टीम की हेल्प से वो फिर अदर पार्ट्स में जो है वो पहुंच जाता है, लीफ तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर लेकिन लीफ से धीरे धीरे जो है वाटर जो है इवापोरेट होके एनवायरनमेंट में जाती हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है वाटर का इवापोरेट होके एनवायरनमेंट में जाना, इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है लीफ के सरफेस से हमेशा होते रहता है। ओके, तो हमने जब ये लीफ को पॉलीथीन बैग में रखा था, ठीक है, तो और इसको कवर कर दिया, तो क्या हुआ कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, मतलब जो कि वाटर इन्वायरमेंट में वेपर के फॉर्म में रिलीज होती है, तो अब यहाँ पे इसको बांध करके कवर करके रख दिया गया। ओके, तो क्या हो गई? तो आपको जैसे ही पता है कि हमने चैप्टर जो 5 पढ़ा था, शायद चैप्टर 5 या चैप्टर 4, उसमें जो हमने पढ़ा था कि शायद चैप्टर 5 में पढ़ा था, हमने देखा था कि वो जो वाटर हैं, जब वाटर इवापोरेट होकर के ऊपर जाती हैं, तो उस टाइम अगर हम उसको किसी कूल सरफेस के टच में लाएंगे, तो वो क्या होती हैं? वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंसेशन प्रोसेस याद है आपको? हमने जो कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे वही कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। वो जो है यहाँ पे वो उनको कुछ कूल मॉइस्ट इन्वायरमेंट, कूल इन्वायरमेंट मिला, तो जहाँ के वो वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो गई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि लीफ से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। आपको ये पता चला। एंड जो आपका दूसरा वाला पॉलीथीन था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमने ना कोई लीफ विफ नहीं डाला, हमने उसे बस ऐसे टाई करके रख दिया, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या होता है? ओके, एंड कंडेंसेशन आपको पता है, यहाँ पे वो कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ इस पॉलीथीन बैग के अंदर। ओके, why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? तो अगर हमने पॉलीथीन को कवर करके टाई नहीं किया हुआ, तो क्या हमें जो है, क्या हम इवापोरेट होते हुए वाटर को देख सकते? इवापोरेट होते हुए तो हमें नहीं दिखाई देता। व्हाट मेक्स द वाटर वेपर ऑन द पॉलीथीन बैग? तो वाटर वेपर जो है पॉलीथीन बैग पे कैसे आया? तो वो मैंने बताया ना, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जो कि जब भी वेपर जो है वो किसी कूल सरफेस के टच में आएगा, तो वो वाटर के फॉर्म में फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। तो इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम आवर एक्टिविटीज। Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? तो ओके, तो हमने चैप्टर 5 में यही देखा था कि वाटर के जो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होते हैं, एंड हमने ये भी देखा था कि वाटर वेपर जो है कंडेंस होके फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आता है। उसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो लीफ के जो है कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, इसको हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 5 में वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच क्लॉथ एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमें इस एक्टिविटी के लिए जो है एक लीफ की ज़रूरत होगी, कुछ स्पिरिट की ज़रूरत होगी, एंड एक बीकर की, टेस्ट ट्यूब की, बर्नर की, वाटर की एंड वॉच ग्लास की। ठीक है, ये रहा आपका वॉच ग्लास, ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब, ये रहा आपका बीकर, ये रहा आपका वाटर, ये रहा लीफ। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें इस एक्टिविटी के थ्रू। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। आपको जो है एक लीफ लेनी है और उसको जो है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, डाल देना है, और उस टेस्ट ट्यूब में आपको जो है स्पिरिट भी डालना है। ओके, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। ओके, अब आपको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को जो है एक बीकर में जो कि हाफ फिल है वाटर से, उसमें आपको पॉर कर देना है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब।
ओके। तो आपको यहाँ पे इस तरह से जो है ये टेस्ट ट्यूब में लीफ डाल करके जो है इसे एक बेकर में डालना है जिसमें कि वाटर है। उसके बाद आपको जो है इस बीकर को हीट कर मतलब कि बीकर को हीट करना है, यहाँ पे फ्लेम जला देना है। तो तब तक हीट करना है जब तक कि आपके लीफ का पूरा कलर जो है डिसकलर ना हो जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। जब आपका लीफ का पूरा कलर जो है वो चले जाए उसके बाद आप लीफ को बाहर निकाल लें और उसे धो ले पानी से। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। फिगर 7.12। तो फिर आप जब उसे निकाल लोगे उसके बाद उसको धो के अच्छे से, ये रहा आपका वॉच ग्लास। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको लीफ रखना है। ओके, डिस्कलर्ड लीफ लिखना है। तो यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन वॉच ग्लास पे डालने, तो इस आयोडीन सॉल्यूशन से आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हो। तो आयोडीन सॉल्यूशन हमने देखा था कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, स्टार्च टेस्ट कर रहे थे हम किसी भी फूड पे। तो स्टार्च टेस्ट करने पे हम अगर किसी फूड पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे तो उसका कलर कैसा हो जा रहा था, ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हम टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हो? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो आप जो है अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो, जैसे कि आपने चैप्टर 2 में जो हमारा चैप्टर 2 क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए हमने डिफरेंट टेस्ट किए थे। ओके, डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। तो इसका क्या मतलब है कि लीफ में जो है स्टार्च है। ठीक है, हम जानते हैं कि स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है स्टार्च। ओके, तो इससे ये पता चलेगा कि अगर आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और इसका लीफ का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, पता चलेगा कि लीफ में स्टार्च होता है। ओके, इन चैप्टर 2 वी सॉ डैट द स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, चैप्टर 2 में जैसा कि हमने देखा था कि रॉ पोटैटो, कोई कच्चा आलू है, उसमें किसका प्रेजेंस होता है, स्टार्च प्रेजेंस होता है। तो ये आलू में जो है स्टार्च आता कहाँ से है, तो पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीफ एंड स्टोर इट। तो आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि लीफ में ही खाना बनता है फूड का। ठीक है, लीफ ही जो है किचन होते हैं प्लांट का। प्लांट में मैंने बताया था कि प्लांट में जो है कौन सा उसका पार्ट जहाँ खाना बनता है, प्लांट का किचन कौन सा पार्ट होता है, वो लीफ होता है। ओके, तो लीफ में खाना बनता है, तो वहीं पे जो है वहीं से पोटैटो जो है स्टार्च को लीफ से कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंस इन देम। तो लीफ जो है अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं प्रेजेंस। ओके, एंड लीफ में जो है ना एक ग्रीन कलर का भी कुछ सब्सटेंस होता है। ओके, क्या होता है ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्लोरोफिल होता है। ओके, वो ग्रीन पिगमेंट ये सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ओके, फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट का, उसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए प्लांट क्या कहते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको इन्वायरमेंट से लेते हैं। ठीक है, और फिर अपना खाना बनाते हैं। ओके, शुगर एंड ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो यानी कि लाइट, ठीक है, एंड सिंथेसिस यानी कि वो कुछ बना रहे हैं। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ओके, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीफ में, वो प्लांट्स के हर पार्ट में चले जाता है और स्टोर हो जाता है। ओके, We have seen that the stem supplies leaf with water। हमने देखा है कि स्टेम जो है, हमने स्टेम का फंक्शन पढ़ा ऊपर में। ठीक है, स्टेम जो क्या करते हैं, प्लांट्स में क्या करते हैं, वाटर का सप्लाई करते हैं। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। और लीफ जो है उन्हीं वाटर का यूज़ करती हैं खाना बनाने में। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और हमने ये भी देखा कि लीफ जो है वाटर को भी लूज करती हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। तो इन लीव्स को एंड स्टेम्स को वाटर मिलते कहाँ से हैं, तो इन स्टेम्स एंड लीव्स को वाटर मिलते हैं रूट की हेल्प से। ठीक है, प्लांट्स में जो जड़ें होती हैं वो पानी खींचने का काम करती है, पानी अब्जॉर्ब करती है, एंड स्टेम लीफ तक, फिर स्टेम उससे रूट से पानी लेता है एंड उसको फिर लीफ तक एंड अदर पार्ट्स में पहुँचाता है। ओके, नाउ इज रूट। नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्लांट का, कौन सा, रूट। ओके, अभी कहा जा रहा है लुक एट फिगर 7.13। आपको 7.13 फिगर को देखने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो व्हाई। तो हम देखेंगे 7.13 में क्या दिखाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे ये पहेली और बूझो दोनों क्या कर रहे हैं,
पौधे में पानी दे रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट की, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट वे है वाटरिंग करने का। जिस तरह से आप देख रहे हो कि पहेली जो है ये प्लांट के रूट में पानी डाल रही है एंड बूझो जो है वो प्लांट के लीफ में पानी डाल रहा है। तो आप सोचो कि कौन सा करेक्ट मेथड है वाटरिंग करने का। तो हमें जो है, जैसे हमने जाना कि रूट जो है वो वाटर अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, रूट का काम होता है। तो अगर हम रूट में पानी डालेंगे तभी वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, स्टेम को देगा, ना कि हम लीफ को पानी देंगे तो लीफ अब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो बूझो जो है वो रॉन्ग कर रहा है एंड पहेली जो है वो राइट कर रही है। ओके, पहेली रूट में दे रही है एंड रूट में देना, वाटरिंग करना जो है वो ज़्यादा वही सही होता है। इसके लिए भी अब हम एक्टिविटी 6 परफॉर्म करेंगे। ओके, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, आपको 2 पॉट चाहिए होंगी, सम सॉयल, ठीक है, खुरपी फॉर डिगिंग, एक कुछ मिट्टी चाहिए होंगी और खुरपी चाहिए होंगी खोदने के लिए, ब्लेड चाहिए होगा एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, और आपको एक पेयर सीजर्स का, कैंची का चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा। ओके, दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, आप 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें, उसके बाद इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। ओके, सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट, आप क्या करें, किसी भी ओपन ग्राउंड से जो है 2 प्लांट्स को ले आएँ, ठीक है, और उसको जो है मतलब कि उसको खोद करके उस प्लांट को पूरा जड़ के साथ निकाल ले। ओके, 2 प्लांट ले आए, उनको जड़ के साथ बाहर निकाल के ले आए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और इस बात का ध्यान रखें कि उनके रूट्स जो हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट ए, उसमें से एक प्लांट को क्या करो, आपने 2 पॉट लिया था, उसमें पॉट ए में जो है एक प्लांट को जो है आप प्लांट कर दो, ठीक है, लगा दो, जिस तरह से 7.14 ए में दिखाया गया है। यहाँ पे रूट के साथ जो है इस प्लांट को हमने प्लांट किया है। प्लांट कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, और दूसरे प्लांट को भी जो है उसका रूट को क्या करो, आप कट कर लो, ठीक है, उस पहले वाले प्लांट को रूट के साथ प्लांट करो एंड सेकंड वाले प्लांट के रूट को आप कट कर लो, जैसे फिगर 7.14 बी में दिखाया गया है। यहाँ पे ये वाला प्लांट जो है इसमें आपको कहीं पे रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसके रूट को काट लिया गया है। वाटर देम रेगुलरली, ओके, उसके बाद आप उसमें पानी जो है रेगुलरली देते रहे प्लांट में। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, उसके बाद प्लांट को जो है 1 वीक के बाद ऑब्जर्व करें। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्यों, क्या दोनों प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, तो दोनों प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होंगे, जो रूट वाला प्लांट होगा वो हेल्दी होगा एंड जो बिना रूट वाला प्लांट होगा वो जो है मुरझा जाएगा, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो। ओके, तो जिसमें रूट होगा वो रूट से वाटर ले करके पूरे प्लांट में जाएगा तो वो हेल्दी रहेगा। ओके, जिसमें रूट नहीं होगा उसमें वाटर ऊपर जाएगा ही नहीं, तो वो प्लांट जो है वाटर की कमी से मुरझा जाएगा। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट, ठीक है। तो एक को हमने दोनों को वाटर किया था, लेकिन एक प्लांट जो है हमारा विदाउट रूट का है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, तो क्या इस एक्टिविटी के हेल्प से आपने रूट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन जाना? हाँ, जान लिया हमने ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन की रूट जो है वाटर को सॉइल से अब्जॉर्व करके, ठीक है, और पहुंचाते हैं, फिर वो स्टीम ले लेता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब हम रूट का एक अनदर फंक्शन के लिए एक दूसरा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके, तो हमारी ये एक्टिविटी 7 हमारे रूट के अनदर फंक्शन के लिए होगा। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वुल, कटोरी, बॉल एंड सम वाटर। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम कुछ सीड्स ले लें ग्राम के और मेज के, ओके, चना का और मकई का, ओके, और कॉटन वुल ले लें, आप कॉटन ले लें, ठीक है, कटोरा ले लें एक एंड सम वाटर ले लें एंड कुछ वाटर ले लें आप, ठीक है। टेक 2 कटोरीज बॉल, 2 कटोरी ले लें आप, बॉल ले लें। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, आप क्या करें, उन दोनों कटोरी में जो है कुछ कॉटन के जो हैं वो रख दें, भिंगा के कुछ कॉटन को भिंगा के दोनों कटोरी में रख दें। पुट 3 to 3 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन सीड एंड मेज इन द अदर। अब एक वाले में जो है आप ग्राम के सीड डालें एंड दूसरे वाले में जो है आप मेज के सीड डालें, 3-4 सीड्स डाल दें। ओके, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब आप उस कॉटन को हर रोज़ जो है भिंगा के रखें, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहें अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक कि वो स्प्राउटेड जो सीड्स हैं वो एक यंग प्लांट में ग्रो ना हो जाएं। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन, फिगर 7.15, और एक वीक के बाद जो है इन प्लांट्स को सेपरेट करने की कोशिश करें आप, ठीक है, कॉटन वूल से। तो आप देखोगे जो आप सेपरेट करने की कोशिश करोगे ना तो ये सेपरेट नहीं होते रहेंगे, एक तरह से जो है वो उसमें
ग्रिप करके जो उसमें फंस जाएंगे, ठीक है, उसमें निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। इजीली आप ऐसे चाहोगे उठा लिया और इन सेपरेट कर लिया, ऐसे नहीं कर पाओगे। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स बॉय? तो क्या ये इजी होगा कि आप उस कॉटन से जो है उसको सेपरेट कर लो सारे जो यंग प्लांट्स हुए हैं? नहीं, क्योंकि वो रूट्स ने जो है वो एक तरह से उसमें ग्रिप बना के रख लिया, ठीक है। तो इन एक्टिविटी 6 वी वुड कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो एक्टिविटी 6 जो आपने परफॉर्म किया था, ओके, उसमें जो है आप अगर कोशिश करोगे कि प्लांट को गमले से, पॉट से अगर बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो आप अचानक से नहीं, आपको काफ़ी जो है वो पावर लगाना पड़ेगा, तभी आप उस प्लांट को पूरा निकाल पाओगे रूट के साथ, अदरवाइज वो रूट के मतलब प्लांट टूट जाएगा। वी डग देम आउट, या फिर हमने उसे कोड़ा था उसको रूट के साथ निकालने के लिए। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। ऐसा इसलिए होता है, हम नहीं निकाल पाते हैं आसानी से, क्योंकि रूट जो है प्लांट को फर्मली सॉइल में जो है वो कनेक्ट करके रखता है, ग्रिप करके रखता है, उसमें सॉइल में जो है पकड़ बना के रखता है, ताकि आसानी से वो उसमें से निकल ना पाए, ओके। तो दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, तो वो जो है रूट क्या करते हैं, एंकर का काम करते हैं प्लांट के लिए, यानी कि कनेक्ट करते हैं प्लांट को सॉइल से, ओके। तो यू हैव सीन दैट देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। तो आपने ये भी देखा है कि अलग अलग तरह के स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। किसी प्लांट का लीफ जो है ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा, किसी का लीफ थोड़ा छोटा दिखेगा, किसी का लीफ लंबा होता है, किसी का लीफ जो है वो गोल होता है, किसी के स्टेम्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, किसी के स्टेम ज़्यादा ग्रीनी होंगे, किसी के स्टेम जो हैं वो थोड़े आपको ब्राउनी दिखेंगे, किसी के थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, लेट अस फाउंड आउट। तो क्या रूट्स में भी इसी तरह से, जैसे हमने स्टेम एंड लीफ में हमने वैरायटी देखी, तो क्या इस तरह से जो है रूट्स में भी वैरायटी होंगी? अब आइए हम रूट्स के वैरायटी के बारे में देखते हैं क्या होती हैं। स्टडी फिगर 7.16a, यहाँ पे 7.16 में आपको फिगर दिया ए एंड बी, ओके। केयरफुली नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। डू दे लुक लाइक द रूट्स शॉन इन फिगर 7.16a और दोज इन फिगर 7.16b? ओके, तो आपने जो है यहाँ पे 7.15 में जो दो सीड्स लिए थे ग्राम एंड मेज के, वहीं दो सीड्स के यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे ओके, रूट्स के साथ इनको दिखाया गया है। तो 7.16a में जो है आपको मेज का है और 7.16b में आपको ग्राम का रूट के साथ दिखाया गया, ओके। तो आपको यहाँ पे कह है कि वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पतला जैसा इसका रूट है और इसका रूट जो है यहाँ पे नीचे में आके इसमें ब्रांचेज हैं, थोड़ा सा थिक है। How about the roots of the maize plant? Write gram or maize in the blank space in the figure after matching the roots with the figure. In what way are the roots of the gram and maize similar? In what way are they different? There seems to be two different type of root, isn't it? Are there also other type of roots? Let us find out. Okay. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या इन दोनों जो रूट्स हैं, पहले तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है इन ब्लैंक्स में कि ये 7.16a में किसका जो है वो रूट है एंड 7.16b में कौन से इसका रूट है। तो ए नंबर वाले में मेज का है, आप यहाँ पे मेज लिख दोगे, ओके। एंड 7.16b में कौन सा है, ग्राम का है, तो आप यहाँ पे ग्राम लिख दो, ओके। एंड आपको मैच भी कर देना है, तो ये मेज वाला हो गया एंड ये जो है आपको ग्राम वाला हो गया। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो सिमिलैरिटीज़ ये हो गई कि ना कि इन दोनों के रूट्स जो हैं आप देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे देखते हो कि सॉइल में रूट्स जो हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाते रहते हैं, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड सिमिलैरिटीज़ ये हैं, सिमिलैरिटीज़ ये देख ली हमने। डिससिमिलैरिटीज़ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि एक जो है आपको ये पतला दिख रहा है, थोड़ा सा थिक दिख रहा है, इसमें ब्रांचेज हैं, इसमें आपको कोई ब्रांचेज नहीं दिख रहे हैं। अब एक्टिविटी 9, ओके, ये चैप्टर हमारा एक्टिविटी से भरा हुआ है। जब एक एक्टिविटी खत्म हो रही है, हमारा दूसरा एक्टिविटी शुरू हो रहा है। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। अब आप क्या करो, किसी भी खुली जगह पे जाओ और वहाँ पे कुछ भी जंगली प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं उनको आप देखो, ठीक है। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उनमें से कुछ को आप खोद लो, ठीक है, खुरपी से रूट्स के साथ, ठीक है, और उनको वाटर में उनके रूट्स को जो है धो लो और उसके बाद उनको केयरफुली ऑब्जर्व करो। आप क्या देखते हो, डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव इधर द काइंड ऑफ रूट्स शॉन इन फिगर 7.17a एंड और एज इन फिगर 7.17b। तो आप क्या देखते हो कि उनमें से जो है रूट्स जो हैं वो 7.16 में जो आपको जिस तरह से रूट दिखे उसी तरह के रूट दिखेंगे। हाँ,
अच्छा 7.17 है, आपको इस तरह से जो है आपको रूट्स दिखते हैं। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शॉन इन द फिगर 7.17a द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। ओके, तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो कि 7.17a में जो फिगर दिखाया गया है, इसमें जिस तरह का आपको कैसा रूट दिख रहा है, ये एक नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है एंड इसके ऐसे ऐसे ब्रांचेज हैं। और यहाँ पे आप 7.16 में आप देख रहे हो यहाँ पे नेट की तरह, एक जाल की तरह ये पूरा रूट फैला हुआ है सॉइल में। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो मेन रूट नीचे आ रहा है, एक मोटा सा रूट है एंड इसमें एक ऐसे इस तरह से इसके ब्रांचेज हैं। ओके, तो ये जो मेन नीचे आया है इसको क्या कहते हैं, इसको मेन रूट है ये, इसको क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। यही क्या होता है, ये टैप रूट कहलाता है। ओके, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। और जो स्मॉलर रूट्स हैं, ये जो स्मॉलर ये सब है, ये लेटरल रूट्स हैं। ठीक है, लेटरल साइड्स में है इसलिए ये लेटरल रूट्स हो गए। प्लांट्स विथ रूट्स एज शॉन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। लेकिन वही आप जो है 7.17 में जो आप रूट देख रहे हो उसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, सारे रूट्स इस तरह से आपको जो है छितरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऑल रूट्स सेम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस। तो ऐसे रूट्स जिसमें सारे रूट्स सिमिलर आपको दिखते हैं वो कौन से होते हैं, वो फाइब्रस रूट होते हैं। ओके, separate the plants you have collected in two groups. In group A put those that have tap roots and in group B those have fibrous roots। आपने जो भी plants जो है डग किए थे उनको जो है आप एक ग्रुप में सेपरेट कर दो। एक ग्रुप ए में जो है आप जितने टैप रूट वाले प्लांट हैं, ठीक है, आपको रूट देख के पता चल जाएगा टैप रूट, ठीक है, एंड रूट देख के पता चल जाएगा फाइब्रस रूट कौन से हैं। तो आप उनको जो है एक को फाइब्रस रूट एंड एक को टैप रूट में जो है आप सेपरेट कर दो। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। अब आप जो है ग्रुप ए में जो कि आपका टैप रूट वाला प्लांट था, उनको उनके लीव्स को आप ऑब्जर्व करो। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। तो आप किस तरह का वेनेशन ग्रुप ए के प्लांट में देखते हो और किस तरह का वेनेशन जो है आप ग्रुप बी के प्लांट में देखते हो। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट्स आर रिलेटेड इन a very interesting way. In table 7.2 can you match the type of leaf venation and type of root for some plants you have studied in all activities so far। तो आप क्या देखोगे ना, जो टैप रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ जो होते हैं उनमें आर्टिकुलेट वेनेशन देखोगे आप। ओके, उनमें आर्टिकुलेट, एंड जिनमें फाइब्रस रूट होता है उनके प्लांट्स के लीफ भी ऐसे लंबे लंबे से होंगे और उनमें जो है किस तरह का वेनेशन देखोगे आप, पैरेलल वेनेशन देखोगे। ओके, तो इस तरह से आपको 7.2 में जो है वो फिल करना है, किस तरह से दो लीफ के किसी प्लांट का नाम देना है, उनमें किस तरह के वेनेशन होते हैं और किस तरह की जो है रूट्स होती हैं। ठीक है, आप सपोज यहाँ पे आप कोई भी प्लांट्स का ले लो, यहाँ पे आप जैसे कि पीपल का ही ले लो, ठीक है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं एंड रूट कैसे हो जाएंगे, टैप रूट हो जाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे अगर ग्रास का लेते हो, मेज का, वेट का लेते हो, इसमें जो है वेनेशन पैरेलल हो जाएंगे, उनके रूट्स जो हैं फिब्रस रूट हो जाएंगे। ओके, so we have learned that root absorbs water and minerals from the soil and stem conduct these to leaves and other parts of the plant। तो हमने ये देखा कि जो है रूट जो है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं एंड लीफ एंड कंडक्ट कर देते हैं, स्टीम जो है उसे फिर कंडक्ट करती है लीफ एंड अदर पार्ट्स के, प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जैसा हमने जाना कि लीफ जो है वो फूड बनाने का काम करती हैं, हमारे प्लांट का वो किचन होता है। दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टीम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये फूड जो है स्टीम के थ्रू डिफरेंट पार्ट में ट्रैवल करती हैं। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। ठीक है, तो ये जो फूड जो है हम कभी कभी क्या होता है किसी उसमें किसी के रूट में ही ये फूड स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि हम कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टॉपिका, तो इनमें फूड जो है इनके रूट में ही स्टोर हो जाते हैं, तो हम ये खा लेते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। ठीक है, तो हम इस तरह से बहुत से अदर पार्ट्स भी खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है, किसी के रूट्स को खा लेते हैं। ओके, डू यू अग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक। तो आप क्या अग्री करते हो कि स्टेम जो है वो टू वे ट्रैफिक है। इस तरह से देखो आप, इधर ये स्टेम है एंड इधर भी लीव्स में या हर पार्ट्स में जो है ये जा करके जो है सब कुछ पहुंचा रहा है, वाटर, मिनरल्स। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज
अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। ओके, तो आप इनका नाम लेना है जो कि स्टेम के हेल्प से ऊपर जाते हैं, एंड इनका नाम लेना है जो स्टेम के हेल्प से जो है वो डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में आते हैं। तो ऊपर वाला कौन कौन जाएगा, रूट से जो लिया जो हुआ पार्ट है, रूट से क्या लेते हैं, रूट्स जो है वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। एंड लीफ में अगर खाना बनता है तो लीफ के थ्रू जो फूड आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फिर वो अदर पार्ट्स में जाएगा। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। ठीक है, तो आप याद रखो स्टेम को हम टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट भी कहते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C। अब आपको जो है A, B, C में जो है आपको 3 ब्रांचेस दिखे गए हैं। ठीक है, विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकोगनाइज द प्लांट। तो इसमें से आपको कौन बेस्ट जो है वो हेल्प करेगा प्लांट को रिकोगनाइज करने में। तो आप जैसा देखोगे आप ये वाले से जो है बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, ये प्लांट का एक डंठल है उससे अगर पहचान नहीं पाओगे, लेकिन फिर इनके पत्तों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ये कौन से जो है पेड़ का पत्ता है। फिर आप यहाँ जैसे ही इसके फूल देखते हो, हाँ ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, गुलाब उसके फूल से ही जानते हैं हम, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, अड़हुल का पौधा हो गया। ठीक है, अ लीफलेस ब्रांच है पहला, अ लीफलेस ब्रांच, ब्रांच विथ लीफ एंड ब्रांच विथ लीफ फ्लावर। ठीक है, विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर्स इन फिगर 7.19 A, आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल। आपको किस कलर का फ्लावर दिख रहा है, ये पिंक कलर का फ्लावर है। ठीक है, या रेड भी ले सकते हो। ठीक है, हैव यू सीन, तो सारे फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल है, हाँ कलरफुल होंगे। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मीज, मैंगो और गुआवा। तो क्या आपने कभी ग्रास, वीट, मीज, मैंगो और गुआवा में फ्लावर्स देखे हैं, नहीं देखे हैं। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। तो हम जो है कुछ फ्लावर्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे, उसके लिए हमारा एक्टिविटी 10 है। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने एक्टिविटी 10 को परफॉर्म करेंगे, ये फ्लावर्स वाले सेक्शन को पूरा फिनिश करेंगे। ओके, आज के वीडियो में ये चैप्टर पूरा फिनिश नहीं हो पाएगा। ओके, तो आज की वीडियो तक हमें यहीं तक। ओके, तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।